हेलो एवरीवन। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर देना अगर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर तुमने मुझे बोला ये क्या है तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि फ़िल्टर लगाती हो, ये करती हो, वो करती हो, ये लो हटा दिया फ़िल्टर। खुश? पता नहीं क्या दिक्कत है लोगों को कि मैं फ़िल्टर लगा लेती। फिल्टर लगाना उसका एक अलग कारण है कि मैं फिल्टर क्यों लगाती हूँ। मैंने अपने मुंह पे सुबह से वैसलीन तक नहीं लगाई है ताकि मैं दिखा सकूँ कि हाँ असलियत में मेरा चेहरा ऐसा ही है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन पे वीडियो बनाऊँ। वैसे तो यहाँ पे आके मेरी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है क्योंकि लखनऊ में ना जो पानी आता है वो बहुत हार्ड वाटर है और उसकी वजह से मेरी स्किन पे काफ़ी सारे पिंपल्स हो गए हैं। बट मैं उसको कोशिश कर रही हूँ चेंज करने की, बट वो जो चेंज करने की मेरी कोशिश थी वो भी नाकामयाब हो गई। मेरा नुकसान ही हो गया उसमें। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ ये मिनिमलिस्ट का HOCL स्किन रिलीफ स्प्रे। इससे क्या होता है, जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है ना, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा जिसकी वजह से हमें एक्ने वगैरह हो जाते हैं, वो थोड़े से कम हो जाते हैं। मेरी स्किन ना थोड़ी फ्रैकल प्रोन है। फ्रैकल प्रोन इन द सेंस कि जब मैं धूप में जाती हूँ तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं और ये ना अभी से नहीं बचपन से है। तो बचपन में कभी कोई कहता था कि कैल्शियम की कमी के कारण है, कोई कहता था आयरन की कमी के कारण है। बट जब मैं बड़ी हुई आई वॉज वेरी इनसिक्योर। जब मैं छोटी थी ना कि ये मेरे चेहरे पे क्या हो गया ये वो, तो जब मैं बड़ी हुई तो फिर मैंने अपनी मम्मी के डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये किसी भी चीज़ की कमी के कारण नहीं है, एक्सेस धूप में जाने के कारण है। जबकि मैं कोई खेत में हल नहीं चलाती थी। धूप अगर मुझे थोड़ी सी भी धूप लगती है तो मेरे चेहरे पे ना छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, मतलब कि छोटे छोटे फ्रैकल्स हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा था चाहे तुम घर पे रहो चाहे तुम बाहर रहो, गर्मी है सर्दी है बारिश है, तुम्हें सनस्क्रीन लगानी है और उसको रीअप्लाई करना है। अब देखो अगर मैं बिल्कुल इनको रोकना चाहती हूँ ना तो मुझे सुबह आंखें खोलते ही मुझे सनस्क्रीन पोतनी पड़ेगी पहले अपने चेहरे पे, जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और इलॉजिकल है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है सनस्क्रीन्स। तो मैं नहीं करती, तो वो हो ही जाती है इवेंचुअली। तो बट यू नो व्हाट, आई एम कंफर्टेबल विद दैम। मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी होती है मेरे आसपास के लोगों को कि अरे ये क्या है, तुम्हारे चेहरे पे तो दाग हो गए हैं, तुम्हारे चेहरे पे तो ये है। क्या करूँ मैं? कुछ नहीं कर सकती ना। व्हाट कुड आई डू? सो हाँ, मैं कभी कभी सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। जैसे मेरा रूटीन है स्किन केयर में करती हूँ तो मैं सनस्क्रीन जरूर लगा लेती हूँ। तो हाँ, चेहरे पे डार्क सर्कल्स भी हैं, पिंपल्स के निशान हो गए हैं। अब देखो पिंपल्स जो होते हैं ना वो भी तो एक बॉडी के लिए एक वूंड की तरह ही एक्ट करते हैं ना, तो बॉडी उनको खुद हील करेगी। उसमें हम 70 सीरम लगा तो लेते हैं बट वो क्या करते हैं, सिर्फ फास्ट करते हैं थोड़ा सा प्रोसेस। हील तो बॉडी खुद ही करेगी ना, कोई भी निशान होता है तो वो खुद ही जाएगा। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ, मैंने इसको एक हफ्ता पहले ही मंगाया है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है। ये लॉरियल का ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम। इससे क्या होता है, जो हमारे मेरे जो सन स्पॉट्स है ना और जो मेरे पिंपल्स के बाद जो छोटे छोटे स्पॉट्स रह गए हैं, ये कहते हैं, ये क्लेम करता है कि ये थोड़ा इसको एनहांस कर देता है, स्पीड को, डार्क स्पॉट्स की जाने की स्पीड को इन्हांस कर देता है। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी लगी मुझे, माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है बट थोड़ा सीरम का ही जैसा टेक्सचर है इसका। इसको मैं अप्लाई करती हूँ मॉर्निंग में। जब सीरम बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा, सूख गया होगा, मेरी स्किन में समा गया होगा, उसके बाद मैं लगाती हूँ अपना मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मैं यूज़ करती हूँ ये वाला गैबिट का। ये मैंने अभी काफ़ी टाइम हो गया इसको मंगाया, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि ना जब मैं इसको लगाती हूँ ना ये बहुत अच्छे से लग जाता है बट ये पिल करता है। अगर मैं इसको ज़्यादा अप्लाई कर लूँगी तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा स्किन में, ये पिल करेगा, ये उतरने लग जाएगा, रब ऑफ हो जाएगा स्किन से। तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा नहीं लगा सकती। इवन अगर सर्दियों में मेरी स्किन ड्राई हो रही है तो वैसे तो मेरी स्किन नॉर्मल है, ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा, और ये भी कोई नॉर्मल सी स्किन है। कि मैं फिल्टर क्यों यूज़ करती हूँ, देखो मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है मगर मुझे मेकअप का बेस लगाना नहीं आता। जो फाउंडेशन वगैरह होती है मुझे नहीं आती वो चीज़ें करनी, और मैं करती भी तो मैं भूतनी बन जाती हूँ कर करके, क्योंकि मुझे सिर्फ बीबी क्रीम लगानी आती है बेस के नाम पे, फाउंडेशन नहीं लगानी आती। फाउंडेशन की वो बीबी जो बीबी क्रीम आती है वो भी 2 शेड लगा जाती है और फिर वो मैं ही नहीं लगती, या तो मैं इतनी गोरी हो जाती है या मैं इतनी काली हो जाती है। दूसरा फाउंडेशन जो होती है, फाउंडेशन तो आज तक मैंने खरीदी भी नहीं कभी, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फाउंडेशन खरीदूंगी तो मेरे पैसे बर्बाद जाएंगे, क्योंकि मुझे उनकी शेड सेलेक्ट करनी नहीं आएगी। तो फिल्टर मैं ऐसे लगाती हूँ, मेकअप से भी सुंदर काम हो जाता है 1 सेकंड में। कितना आसान है, कितना एफर्टलेसली वो चीज़ हो जाती है। ईजी नहीं लगता तुम्हें? वो बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए वो करना, मेकअप नहीं करना पड़ता, फिर भी मैं सुंदर लगती हूँ। पता नहीं तुम्हें क्या दिक्कत है मेरे सुंदर लगने से? कोई दिक्कत है? रही रहेगी, मैं क्या करूँ? मुझे तो मेरी मम्मी रोज़ कर देती है, कहती है इतना महंगा फ़ोन। पर आपको पता है मेरा फ़ोन मतलब 1.5 लाख का फ़ोन आया था, लेकिन उसका ओरिजिनल प्राइस था 1,75 कुछ। मेरी मम्मी कभी ना उस एक जो डिस्काउंट मिला उसको नहीं काउंट करती, ओरिजिनल प्राइस को काउंट करती है कि इतने का आया था, जबकि वो इतने का फ़ोन आया नहीं था। लेकिन कहेगी पता है जब भी वीडियो कॉल करेगी, जब भी वीडियो कॉल करेंगे उनका एक ही होता है, साथ में मेरी बहन होती है, इतना महंगा फ़ोन ले लिया, लेकिन इससे अच्छी तो मैं लग रही हूँ, इससे गोरी तो मैं लग रही हूँ अपने 35,000 के फ़ोन में। अब मैं कैसे बताऊँ कि आईफोन का मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन ही तब्दील हो जाएगी, आप सुंदर लगोगे। आईफोन तो रियलिटी दिखाएगा बिल्कुल। तो वो हमेशा बस यही मुझे ताना देती रहती है, कहती है बर्बाद किया तूने पैसा, तूने इतना महंगा फ़ोन लेकर के कोई पहाड़ नहीं उखाड़ लिया, वैसी ही शक्ल लगती है, वैसा ही चेहरा दिखता है। अब इस बात का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ उनको? माँ तो माँ है, माँ से कौन जीत सकता है। हाँ, तो मैं तुम्हें बताना भूल गई मैं क्या कर रही हूँ। ये ना मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, बहुत सारी सनस्क्रीन्स को ढूंढ ढांडने के बाद मुझे ये थोड़ी पसंद आई है। अफोर्डेबल भी है और काफ़ी अच्छा फिनिश भी देती है, मतलब कि ऐसा नहीं लगता कि सनस्क्रीन लगाई है चेहरे पे जो बहुत मतलब वो होती है ना, हैवी सनस्क्रीन नहीं है ना ज़्यादा ऑयल। सनस्क्रीन अच्छी है, चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारी सनस्क्रीन ट्राई की है, सनस्क्रीन की मैंने बहुत सारी वेराइटीज़ ट्राई कर ली हैं, क्योंकि सनस्क्रीन मेरे लिए एक रक्षा कवच है, एज अकॉर्डिंग टू माय डर्मेटोलॉजिस्ट। उन्होंने मुझे कहा था घर पे रहने में, बादलों में, हर जगह मुझे सनस्क्रीन लगानी है, तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। ठीक है, बस इतना सा ही रूटीन फॉलो करती हूँ मैं।
और मेरी स्किन, मेरा चेहरा ना औरों जैसा ही है, सब जैसा ही है। मैं कोई हूर की परी नहीं हूँ, या फिर मैं क्लेम नहीं करती कि मैं बहुत हूर की परी हूँ जो आप सबको इतनी दिक्कत हो जाती है मेरे फिल्टर यूज़ करने से। मेरा मन करता है यार फिल्टर यूज़ करने का, मैंने इतना महंगा फ़ोन खरीदा है, उसमें अच्छे अच्छे फिल्टर्स हैं, तो अब क्या मैं ना यूज़ करूँ? बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक जिसको कोई प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो गई होगी। मैं देखो तुम लोग जैसे बोलते हो वैसी सारी चीज़ें मैं कर देती हूँ। अब मैं तो फिल्टर यूज़ करूँगी, लेकिन अभी भी मैंने अपना असली चेहरा दिखा दिया ना, लेकिन अपनी बाकी की वीडियोज़ में अभी भी फिल्टर लगाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है फिल्टर लगा के वीडियो बनाना, अच्छी दिखती है वो। क्या बुरी बात है, क्या बुराई क्या है उसमें? बस अब कुछ लास्ट स्टेप इज़ दिस, ये है विशकेयर की सेरामाइड लिप बाम। इसके अंदर SPF 50 है। मेरे जो होठ है ना वो थोड़े पिगमेंटेड हो गए थे अभी बीच में, बहुत पिगमेंटेशन हो गई थी लिप्स पे, तो मैं अब कुछ नहीं लगाती थी, अब मैं ये वाली लिप बाम यूज़ करती हूँ। इसमें SPF 50 है, नियासिनामाइड है और कोजिक एसिड है, सेरामाइड भी है। तो इसने बहुत हेल्प की है, मतलब कि कोई मैं किसी को ब्रांड को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ या स्पॉन्सर नहीं है ये वीडियो, सिर्फ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। किसी के लिप्स पिगमेंटेड है तो ये ट्राई करना। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी सोची, बट इन्होंने काफ़ी हेल्प की, काफ़ी हद तक मेरी पिगमेंटेशन कम हो गई है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। इसका ज़्यादा कलर भी नहीं आता, इतना देखो कितना प्यारा सा कलर आया इसका। बस यही था मेरा स्किन केयर का रूटीन वीडियो। ये मेरा बेयर फेस है, ऐसी ही दिखती हूँ मैं असलियत में। हाँ, असलियत में हो सकता है इसे थोड़ी और बुरी दिखती हूँ क्योंकि ये कैमरा अच्छा है, बहुत महंगे फ़ोन का कैमरा है और लाइट भी काफ़ी अच्छी आ रही है, सब लाइट। तो हो सकता है आपको इससे भी बहुत सारी चीज़ें और दिख जाए, पोर्स दिख जाए और सारे दाग दिख जाए, मार्क्स दिख जाए पिंपल्स के। अभी पिंपल्स हो रहे हैं ये भी देख लो, लेकिन मैं फिल्टर अगली वीडियो में फिर से यूज़ करूँगी। तो अगर किसी को दिक्कत है कि मैं फिल्टर क्यों यूज़ कर रही हूँ, नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो मत किया करो। अरे मैंने तो सिर्फ अपने चेहरे पे फिल्टर लगाया है, दुनिया तो अपने दिल पे फिल्टर लगा के घूमती है, अपनी पूरी पर्सनैलिटी पे फिल्टर लगा के घूमती है। उनको हटा के दिखाओ ना तुम, उनको तो नहीं बोलोगे। वहाँ पे तो तुम्हें अच्छी पर्सनैलिटी वाला इंसान ही चाहिएगा, क्यों? सो शट अप।